अपोजिशन ने नैब कानून में तरमीम की शक्ल में एनआरओ मांगा। अपोजिशन कहती है 1 अरब से कम करप्शन पर नैब कार्रवाई न करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन चाहती है कि करप्शन पर नाअहली की सजा खत्म कर दी जाए। सेनेट के शफाफ इंतखाबात पर अपोजिशन का दोहरा मयार सामने आया। हम शफाफ सेनेट इलेक्शन कराना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों को अपोजिशन की जानिब से नैब कानून में मुजव्वज़ा तरामीम सामने लाने की हिदायत। डायलॉग का वक्त चला गया है। अब डायलॉग तब होगा, अब बात तब होगा जब ये वजीर आजम चलेगा, जब ये कठपुतली चलेगा। अवाम इस हुकूमत का नालायकी और नाअहली का बोझ उठा रहे हैं। लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। पीडीएम फैसला करेगा कि कब होगा लॉन्ग मार्च, कैसे होगा वो लॉन्ग मार्च। हम इस्तीफे जमा कर रहे हैं, ये नहीं कहा कि जमा कब कराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा लॉन्ग मार्च का कार्ड जरूर खेलेंगे। इस्लामाबाद पहुंचे तो वज़ीर आज़म बच नहीं सकेंगे। इस वक्त हुकूमत से डायलॉग का कोई इम्कान नहीं। अब बात वज़ीर आज़म की रुखसती के बाद ही होगी। खुफिया वोटिंग के हवाले से कहा कि सीक्रेट बैलेट अराकीन का आईनी हक, इस मामले पर आइन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके आइंदा इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल कर सकती है। सीनियर जेयूआई रहनुमा मौलाना शरानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीडीएम इस्तीफे देना चाहती है तो देर किस बात की है। हुकूमती ऑफर से फायदा उठाते हुए उम्रे की टिकट लेकर मक्का और मदीना की जियारत करें। पीडीएम में शामिल हर जमात के अपने मफादात हैं। ये गैर फितरी इत्तेहाद है जो कि बहुत जल्द टूट जाएगा। पाकिस्तान नंबर 5 पे है वो मुल्क जो कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासर होगा। डेंजर लेवल से भी ऊपर चली जाती है पोल्यूशन। जो फॉरेस्ट कवर था, जो दरख्त लगे हुए थे, वो खत्म कर दिया और कंक्रीट बना दी वहां। मेरे पे, मेरी गवर्नमेंट पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम ये अपने मुल्क को, उसके अंदर जो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आई है, इसको हम ठीक करें। 1 अरब दरख्त लगाने का फैसला किया तो मुखालिफिन ने मजाक उड़ाया। अंग्रेज के बनाए जंगलात हमने खत्म कर दिए, दरिया भी आलूदा हो चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान का बिलियन ट्री से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। हमने 70% से ज्यादा दरख्त खत्म कर दिए, परवाह नहीं की। कहा प्लानिंग करेंगे, आइंदा नस्लों के लिए बेहतरीन मुल्क छोड़कर जाएंगे। जो भी आया उसने अगले इलेक्शन का सोचा। साबिक हुक्मरानों ने अपनी मुद्दत का सोचा, माहौलियात का नहीं। मुस्लिम लीग नून के नाराज रुकने पंजाब असम्बली मियां जलील शरकपुरी ने इस्तीफा दे दिया। मियां जलील शरकपुरी ने स्पीकर पंजाब असम्बली को अपना मशरूत इस्तीफा भिजवाया। कहते हैं पूरा पैनल अगर मुस्ताफी हो जाता है तो मेरा इस्तीफा भी कबूल कर लिया जाए। अहम लीगी रहनुमा और MNA रियाजुल हक जज और चौधरी नदीम अब्बास ने भी अपनी अपनी असम्बली रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। सेनेट इंतखाबात 10 फरवरी से पहले नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं आमतौर पर सेनेट इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक मुनासिब वक्त पर इंतखाबात की तारीख जारी करेगा। आइन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आइन और कानून की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म हैं। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने के लिए रेफरेंस की तैयारी शुरू। जराये के मुताबिक रेफरेंस इसी हफ्ते दायर करके आईनी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाएगी। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सेनेट में खुफिया बैलेटिंग से अरकान की खरीदो फरोख्त में काला धन इस्तेमाल होता है। खुफिया वोटिंग की वजह से सेनेट इलेक्शन के बाद शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन में शफाफियत आएगी। बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि इख्तलाफात हो, कोई इख्तलाफात नहीं है। कोरोना जो है वो इस्लामाबाद में है। जब तक ये कोरोना खत्म नहीं होगा
تو ملک کے معاملات بہتر نہیں ہوں. جس کو شوق ہے پرچے درج کرنے کا پورے کر لے. اب تو الحمدللہ اتنے پرچے ہو چکے کہ اب پرچوں کی پرواہ نہیں. جلسے ہو چکے، 1 ماہ تک لانگ مارچ ہوگا. ملک میں ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوگا. لیگ رہنما شاہد خاقان عباسی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا اصل کورونا اسلام آباد میں بیٹھا ہے، اس کے خاتمے تک مسائل موجود رہیں گے. پی ڈی ایم میں اختلافات حکومت کی پرانی خواہش ہے. نیب ملک کا سب سے کرپٹ ادارہ ہے، کوئی ایک جماعت نیب کو ختم نہیں کر سکتی. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کا آج اہم اجلاس ہوگا. اجلاس میں ضمنی الیکشن میں شمولیت سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا. حکومت خوف کی وجہ سے سینٹ الیکشن پہلے کرانا چاہتی ہے. آئین میں ترمیم صرف پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے، کوئی بھی اکیلا فیصلے نہیں کر سکتا. رہنما پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. کہا انگریزوں کے دور میں شو آف ہینڈ کرایا جاتا تھا، اب ہم رعایا نہیں آزاد ہیں. استعفوں کے معاملے پر ہمارا ابتدائی اتفاق ہو گیا ہے. بہت سے معاملات گڑی خدا بخش جلسے کے موقع پر طے ہوں گے. سینیٹ پکی پکائی کھیر ہے جو ہر کوئی کھانا چاہتا ہے. ہمارے اہداف طے ہیں، ڈی ٹریک نہیں ہوں گے. معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اعوان کی میڈیا سے گفتگو. کہا اپوزیشن ایسی جمہوریت چاہتی ہے جس میں یہ اقتدار میں ہوں، ان کے ہر حربے کا مقابلہ کریں گے. مولانا شیرانی نے فضل الرحمان کو سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دے دیا. مولانا حکومت کو للکارنے کے بجائے نیب تشریف لے جائیں. بھارت کو واضح پیغام یہ تھا کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں سرجیکل سٹرائک ہمارے علم میں ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہم باخبر بھی ہیں اور جواب دینے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں. بھارت جو کرنا چاہ رہا ہے ہم اس سے غافل نہیں. بھارت کو فی الفور اور مؤثر جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. ہمارا ایکشن فوری ہوگا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو. کہا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں. مسئلہ فلسطین کے حل تک اسرائیل سے تعلق نہیں رکھیں گے. ایکسپریس نیوز کے مارننگ شو ایکسپریسو میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پی ڈی ایم میں استعفوں کے معاملے پر یکسوئی نظر نہیں آ رہی. کورونا وائرس نے ایک دن میں مزید 62 افراد کی جان لے لی. وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 9392 تک جا پہنچی. این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1792 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں فعال کیسز کی تعداد 40,491 ہو گئی. بلوچستان سے منتخب سینیٹر کلثوم پروین کورونا کے باعث جاں بحق. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی طبیعت ناساز، خود کو قرنطینہ کر لیا. سعودی عرب نے کورونا کے باعث تمام بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دیں. نوٹیفیکیشن کے مطابق سعودی عرب نے پروازوں پر پابندی 1 ہفتے کے لیے لگائی، جس میں توسیع کی جا سکتی ہے. پابندی کی وجہ سے پی آئی اے کی سعودی عرب جانے اور آنے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں. لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں گھریلو ناچاقی پر تحریک قتل کی لرزہ خیز واردات. پولیس کے مطابق ملزم عاشق نے اپنی دوسری بیوی، 14 سالہ سوتیلے بیٹے اور 16 سالہ سوتیلی بیٹی کو قتل کر دیا. واقعہ کرائے کے کوارٹر میں پیش آیا. ملزم گرفتار. لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئیں. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 ٹاکرا کل ہوگا.
3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। कौमी T20 स्क्वाड हैमिल्टन से नेपियर पहुंच गया। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी टेस्ट टीम को भी झटका। बाबर आजम और इमाम उल हक इंजरीज के बायस पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। कीवीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान टीम की क़यादत करेंगे। सरफराज अहमद टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा। इमरान बट को पहली बार कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पहला टेस्ट 26 दिसंबर को माउंट मंगोई में शुरू होगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पानी की शदीद किल्लत। लाखों शहरी पीने के पानी से महरूम। लोगों को टैंकर माफिया से पानी हासिल करने के लिए भी कतारों में लगना पड़ता है। पानी की कमी पूरी करने के लिए K4 मंसूबे पर अब तक कोई खास पेशरफ्त न हो सकी। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 7 करोड़ 71 लाख से ज्यादा हो गई। हलाकतों की तादाद 16 लाख से तजावुज कर गई। बरतानिया में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 36,000 नए मरीज सामने आए। तिब्बी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि बरतानिया में कोरोना की 23 नई इक़साम तेजी से फैल रही हैं। कनाडा ने बरतानवी परवाजों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। एक और साल बीत गया। कश्मीरी भारत के कब्जे से निजात न पा सके। 2020 में भी मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का सूरज तलू न हो सका। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म करने के बाद मोदी सरकार का हक की आवाज दबाने के लिए सर तोड़ कोशिशों का सिलसिला जारी। हुर्रियत क़यादत ताहाल कैद और नजरबंद। 3 साला बच्चे की शहीद नाना के साथ तस्वीर ने भी दुनिया को हिला कर रख दिया। भारत में मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने आज एक रोजा भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। किसानों ने हरियाणा से आने वाली तमाम हाईवेज 25 से 27 दिसंबर तक ब्लॉक करने की धमकी दे दी। Oh, he's going triangle here. Setting up triangle into the arm. He's tackled. It looks like he tapped. The eagle rises again. MMA फाइटर खुबैब ने भी 2020 में फाइट छोड़ दी। रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। नाकाबिले शिकस्त रहने वाले रूसी फाइटर ने वालिद के बगैर रिंग में न उतरने का फैसला किया। 12 साला करियर में नाकाबिले शिकस्त रहे। और बड़े सगीर के अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का 707वां उर्स। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने मिजार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। कोरोना के बायस 3 रोजा उर्स की तकरीबात में ज़ायरीन को शिरकत की इजाजत नहीं।